अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर लुबना आज आपके सामने एक छोटी सी टॉपिक जो कि ओवर ईटिंग है इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ओवर ईटिंग जो कि हमें मोटापे की तरफ ले जाती हैं, और हैदराबाद में रहते हुए हैदराबादी बिरयानी को ना छूना और ना खाना और हलीम जैसी डेलिकेसीज को खाते रहना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी रीजंस बन जाती हैं हमारी ओवर ईटिंग के आदत को लेकर। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम हैदराबादी दावतों का अगर जिक्र करें तो एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने किया कि अगर कोई एक ऑथेंटिक सी हैदराबादी जो है ट्रेडिशनल दावत में जाता है, वलीमे की दावत हो या डिनर की जो भी दावत हो, तो बेसिक उसमें जो चीज़ें होती हैं जैसे स्टार्टर्स होते हैं, फिर मरग या हलीम, और फिर उसके बाद बिरयानी और मीठे वगैरह। तो उसमें मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया, जैसे अगर हम 2 से 3 टुकड़े स्प्रिंग रोल्स के ले लेते हैं, एक बाउल फुल ऑफ मरग लेते हैं एक नान के साथ, और एक बाउल फुल ऑफ हलीम लेते हैं, और फिर हम 2 से 3 लेग पीसेस अगर ले लेते हैं, चाहे चखने के ही नाम पे क्यों ना हो, अगर हम फिश के 2 टुकड़े ले लेते हैं और 2-3 प्रॉन्स के टुकड़े ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में फिर आ जाती है माशाल्लाह से हैदराबादी दम की बिरयानी। जब हम दम की बिरयानी को जो है चावल के साथ और उसके गोश्त के टुकड़ों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, और फिर उसके बाद में उतना भी काफ़ी नहीं होता, फिर तो हम डबल का मीठा भी ले लेते हैं, थोड़ा सा कस्टर्ड का मीठा भी ले लेते हैं, और थोड़ी सी आइसक्रीम भी उसके साथ ले लेते हैं, और उसके बाद में जो है आता है हमारा एप्रिकॉट डिलाइट, यानी कि हमारा जो खुबानी का मीठा बहुत फेमस है, ये भी हम ले लेते हैं। अब जब जगह कुछ बाकी ना रहे और फिर सांस लेने की जगह ना रहे, फिर उसके ऊपर से हम थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों के चलते मैंने ये सारी चीज़ों को जो मैं आपके सामने गिनाई हूँ, इनको मैं कैलकुलेट करी और देखी कि कैलोरीज में ये कितना हो रहा है। तो 2500 से लेके 3000 कैलोरी का ये जो हमारा एक टाइम का खाना है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारा डेली का रिक्वायरमेंट, यानी कि एक दिन भर का रिक्वायरमेंट जितना एक हट्टे कट्टे आदमी का होता है, वो भी 2500 कैलोरी का होता है। लेकिन हम जब एक दावत में बैठते हैं और हैदराबादी डेलिकेसीज को सिर्फ चखने के नाम पर भी अगर ले लें, तो हम जितना खा रहे हैं वो एक दिन भर से भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट को हम एक टाइम में पूरी कर रहे हैं। तो आप गौर करिए, एक मुकाम ऐसा है कि गौर करने का कि हम अगर एक टाइम पे ये खाना खा लें तो फिर हम दूसरे दिन क्या कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, या उससे एक दिन पहले क्या करे होंगे। और दावत के घर में अगर आप देखेंगे तो अभी शाम की अगर दावत होगी तो सुबह में भी हमने कई चीजें खाई होंगी। तो आप सोचिए कि ये सारा जो एक्स्ट्रा है खाना, ये सारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम हमारे जिस्म में डाल रहे हैं, वो जाएंगे किधर? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत अच्छा मैकेनिज्म हमारे अंदर रखा कि हमारे लिवर ने इतनी अच्छी फैक्ट्री चलाई कि वो सिंथेसाइज करके जो है ना फैट की शक्ल में हमारी जिस्म में स्टोर कर देती है। क्योंकि हमारा मुंह तो रुक नहीं रहा, हमारा जिस्म क्या करेगा, जो काम वो कर सकता है वो करके डाल देगा। और जब ये हद से ज्यादा गुजर जाएगा तब हम हमारी किडनीज को खो देंगे, तब हमारे लिवर को खो देंगे। इस तरीके से बीमारियां हमें पकड़ रही हैं। तो आप अगर गौर करें, ये सारी बीमारियों के वजूहात को बस एक चीज है कि ओवर कंजम्पशन और ओवर ईटिंग ऑफ एनी गुड थिंग। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो आपके लिए खराब हो जाती है। इसी के चलते मैं जो है कई लोगों को गाइड कर रही हूँ कि वो कैसे इन आदतों से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे एक दावत में जाकर भी आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। ये सारी जो है कोशिशें हमारी एक मूवमेंट के जरिए चल रही है, जिसे हम वेलोसिटी फिट का नाम दिए हैं। तो अगर आप भी ये चीज़ को जानना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे आप दावत भी खाएं और मोटे भी ना हों, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ज़रूर आप जो है हमारी मदद के जरिए ये लाइफस्टाइल को सीख सकते हैं। और इस लाइफस्टाइल के जरिए आप अपने मोटापे को भी जो है घटा सकते हैं, अपने वजन को कम कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ को गुजार सकते हैं। और हेल्दी लाइफ के लिए जो स्टेप्स जरूरी है वो हम जरूर आपको इंशाल्लाह आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।